हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय इतिहास का, भारतीय आधुनिक इतिहास का, जो कि 1857 का विद्रोह के ऊपर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1857 के विद्रोह को जन्म देने में अनेक कारण जिम्मेदार थे। इनमें मुख्य राजनीतिक कारण कौन से थे? तो मुख्य राजनीतिक कारण थे डलहौजी की व्यवगत नीति और वेलेजली की सहायक संधि। ये मुख्य रूप से कारण थे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, किस अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया और उन्हें नौकरी में पदोन्नति, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई? तो किस अधिनियम के कारण? तो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 के कारण ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया और उन्हें नौकरी में पदोन्नति मिली। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेजों द्वारा भारत में धर्म प्रचार की 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्राप्त हुई? तो देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण किसे माना जाता है? तो देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ये मुख्य रूप से कारण बना। दिया हुआ देखिए, कैनिंग सरकार द्वारा 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूसों को लगाने से पूर्व दांत में खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सूकर दोनों की चर्बी लगी हुई थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। इसी से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं, अजीमुल्ला खान ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए क्रांति का कौन सा दिन निश्चित किया? तो देखिए, अजीमुल्ला खान और नाना साहब ने 31 मई 1857 को अंतिम रूप देते हुए क्रांति का डेट निश्चित किया, 31 मई 1857 को। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां एक सिपाही ने इस कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अधिकारी सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट बाग को हताहत कर दिया। यह सिपाही कौन थे? तो यह सिपाही मंगल पांडे जी थे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपने अधिकारी की हत्या करने के जुर्म में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और उनके रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उनके रेजिमेंट का क्या नाम था? तो देखिए, मंगल पांडे जी के रेजिमेंट का नाम था 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट था। तो इसमें क्या दिया? अपने अधिकारी की हत्या करने के जुर्म में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और उनके रेजिमेंट का क्या नाम था? 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट था मंगल पांडे जी का। अगला देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ में विद्रोह 20 मई 1857 से 1 मार्च 1858 तक चला। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सिपाही विद्रोह का काल के दौरान की हजरत महल के किस पुत्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया? तो सिपाही विद्रोह काल के दौरान की हजरत महल के है ना बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है, कानपुर में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, कानपुर में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 की हुई। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया नाना साहब ने किया, जो कि उनका नाम धोंदूपंत
के नाम से जाने जाते थे, नाना साहब जी। अगला है कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को विद्रोह के दौरान किसने सहायता की? तो देखिए कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को विद्रोह के दौरान तात्या टोपे ने सहायता की। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है झांसी में विद्रोह 5 जून 1857 को रानी झांसी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में शुरू हुआ। झांसी के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो जनरल ह्यूरोज था। देखिए झांसी में विद्रोह कब हुआ था? 5 जून 1857 को हुआ था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में शुरू हुआ था। झांसी के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम था जनरल ह्यूरोज था। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई औरत भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? तो किसने कहा था? तो जनरल ह्यूरोज ने कहा था। अगला देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ते हुए किस तिथि को वीरगति को प्राप्त हुई? तो देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ते हुए 17 जून 1857 को वीरगति को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में बहादुर शाह ने बखत खान के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। अपना शेष जीवन बहादुर शाह को निर्वासित रूप में कहाँ बिताना पड़ा? तो देखिए रंगनू बर्मा में बिताना पड़ा बहादुर शाह को अंतिम समय। अगला देखते हैं, 20 सितंबर 1857 को निकोलसन ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय ने भाग पर कहाँ शरण ली? तो देखिए 20 सितंबर 1857 को निकोलसन ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली। अगला देखते हैं, बहादुर शाह जफर की रंगनू में कब मृत्यु हो गई? तो बहादुर शाह जफर की रंगनू में मृत्यु 7 नवंबर 1862 को हो गई। अगला देखते हैं, जगदीशपुर आरा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें उनके अदम्य साहस और वीरता के कारण बिहार का सिंह कहा जाता है? तो देखिए वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? तो देखिए फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने संभाला। अगला देखते हैं, इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना कहाँ और किसने तैयार की थी, जिसके मुताबिक 31 मई 1857 की तिथि क्रांति के लिए निश्चित की गई थी? तो देखिए बिठूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने तैयार की थी। इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने तैयार की थी, जिसके मुताबिक 31 मई 1857 की तिथि क्रांति के लिए निश्चित की गई थी। अगला देखते हैं, 1857 के सैनिक विद्रोह के प्रतीक के रूप में किसको चुना गया था? तो 1857 के सैनिक विद्रोह के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। अगला देखते हैं, किस माह व वर्ष में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उनकी हत्या कर दी गई? तो देखिए जून 1858 में महारानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला देखते हैं, 18 जून 1858 को कहाँ रानी झांसी की अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो देखिए 18 जून 1858 को ग्वालियर में महारानी झांसी की अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए मृत्यु हो गई। अगला देखते हैं, 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? तो 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह के दौरान कौन दिल्ली के क्षेत्र में भारतीय स्वतंत्र बलों के कमांडर इन चीफ थे? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह के दौरान जनरल बखत खान दिल्ली के क्षेत्र में भारतीय स्वतंत्र बलों के कमांडर इन चीफ थे। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह में मेरठ के नेता कदम सिंह और बागपत एवं बड़ौत के नेता शाहमल थे।
मथुरा के नेता कौन थे? तो मथुरा के नेता देवी सिंह थे। देखिए 1857 के विद्रोह में मेरठ के नेता कदम सिंह और बागपत एवं बाड़ौत के नेता शाहमल थे और मथुरा के नेता कौन थे? देवी सिंह थे। अगला देखते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना के खिलाफ विद्रोह किया? तो देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना के खिलाफ विद्रोह किया? तो राजा जलाल सिंह के नेतृत्व में। अगला देखते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने अवयस्क पुत्र को लखनऊ का नवाब घोषित किया, उसका क्या नाम था? तो देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने अवयस्क पुत्र को लखनऊ का नवाब घोषित किया, जिसका नाम बिरजिस कादिर था। अगला देखते हैं, किसने स्वयं को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया? तो खान बहादुर खान ने स्वयं को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी थी? तो बी.डी. सावरकर ने दी थी। अगला देखते हैं, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था? इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। चार्ल्स इचिसन ने कहा था। क्या कहा था? 1857 की क्रांति के संबंध में चार्ल्स इचिसन ने कहा था, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ये अगला देखते हैं, किसने 1857 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में भारतीय विद्रोह नाम से एक लेख प्रकाशित किया और बाद में द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 नाम पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। अगला देखते हैं, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह था? सर जॉन सीले ने कहा था। अगला देखते हैं, किस ब्रिटिश राजनेता ने स्वीकार किया कि सिपाही विद्रोह भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने स्वीकार किया कि सिपाही विद्रोह भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के पश्चात कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठित किए गए किन दो संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था? इनके स्थान पर एक भारतीय सचिव तथा उसकी 15 सदस्य इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो क्या लिखा हुआ है? 1857 के विद्रोह के पश्चात कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था तथा इनके स्थान पर एक भारत सचिव तथा उसकी 15 सदस्य इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह के उपरांत ब्रिटिश राज के भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इसकी घोषणा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में की थी। अगला है, 1857 के विद्रोह पर फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए 1857 के विद्रोह पर फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई। अगला है, यह किसने कहा था कि सम्राटों का ह्रास और पतन चर्बी युक्त कारतूसों के कारण नहीं होता? इस प्रकार की परिणाम पर्याप्त कारणों और पर्याप्त कारणों से संचित हो जाने की वजह से होते हैं, अतः यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। विद्रोह के तत्काल, अगला प्रश्न देखते हैं, विद्रोह के तत्काल बाद विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। इसके बाद भारत पर किसका शासन चलने लगा? तो देखिए, ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगा। क्या लिखा हुआ है? विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के
कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया। इसके बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगा। अगला देखते हैं, महारानी की उद्घोषणा द्वारा एक भारत सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर उसके स्थान पर वायसराय का पद बनाया गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला देखते हैं, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? तो देखिए 1858 वर्ष 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के उपरांत सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। इसकी अनुशंसा किस रिपोर्ट में की गई? तो पील कमीशन में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कमीशन के गठन के बाद सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया? तो देखिए रॉयल कमीशन के गठन के बाद सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। अगला देखते हैं, इस विद्रोह के बाद तोपखाने पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों का नियंत्रण स्थापित किया गया। सेना में ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिकों का क्या अनुपात था? तो देखिए सेना में ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 था। एक भारतीय सैनिक तथा ब्रिटिश सैनिक 2। देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थे? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। और फिर रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम पूरन चंद जोशी ने लिखा है। और द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 किसने लिखी है? तो जॉर्ज ब्रूस मलेसन ने लिखी है। ग्रेट म्यूटिनी क्रिस्टोफर हिबर्ट ने लिखी है। अगला देखते हैं, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 इकबाल हुसैन ने लिखी है। और एक एक्सकवेशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? खान मोहम्मद सादिक खान ने लिखी है। और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 कार्ल मार्क्स ने लिखी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।